मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी ना लागे डारी। ये मानव जन्म पाना बहुत कठिन है। यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो दोबारा जाकर उस डाली पर नहीं लग सकता। इसी तरह से ये जीवन छूट जाने के बाद ये मानव जन्म आसानी से नहीं मिलने वाला। फिर तो पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। जिंदगी में कुछ नेक कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में रहना सौभाग्य की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती, कि दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कहते हैं कि कर्म का कोई वैल्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कि मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, और दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज हकीकत हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा थोड़ा ज्यादा है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये सदा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति इतना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। कृष्ण कहते हैं कि आपके खिलाफ हो रही बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप सही हो, सही बने रहो। खुद के बारे में ना किसी प्रिय से पूछो, ना किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो स्वयं ही इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। ऊपर वाला अगर तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो।
किसी को अपने जीवन में उतना ही स्थान देना जितना कि वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए ही अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए ही करो। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं वो भी कभी छोटे थे। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि अपना कहने वाले कितने अपने। जब कभी भी लगे कि तुम्हारा कोई नहीं तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। है कि मोह इतना ना करें कि बुराइयां छुप जाए और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। ईश्वर ने आपसे वो ले लिया है जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है। कुछ अच्छा कर ले ऐ मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। ये याद रखिए कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां ही बहती है। कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं ना वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं वही फरिश्ते होते हैं। उस ईश्वर से इतनी गुजारिश हमेशा करना कि हे मेरे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो इतना देना जिसमें मेरी आस्था ना टूटे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। उड़ान हमेशा ऊंची रखो और नजरें सदा नीची। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।